गुड इवनिंग एवरीवन और सबों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक विज्ञापन निकला है, विज्ञापन संख्या 5/2025, जो सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 कहलाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मतलब जो ग्रेजुएट है या उसके समकक्ष हैं, वो जो है इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। और कुल वैकेंसी की संख्या 42 है। कार्यपाल मीन्स जेलर, असिस्टेंट जेलर। इसमें कुल वैकेंसी 42 है, जिसमें अनारक्षित 17 है, अनुसूचित जनजाति 11, अनुसूचित जाति 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1, 3, पिछड़ा वर्ग 3, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं EWS जो हैं, उनके लिए 4 वैकेंसी है। यानी कुल वैकेंसी की संख्या जो है 42 है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ये अराजपत्रित रिक्तियां हैं। इसका जो है रजिस्ट्रेशन जो होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी 7/11/2025 से 8/12/2025 तक जो है इसका मध्यरात्रि तक जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लास्ट डेट जो है फी जमा करने का लास्ट डेट जो है 10/12/2025 तक मध्यरात्रि तक रहेगा। अगर फॉर्म भरने में कोई अशुद्धियाँ रह गई है तो उसकी त्रुटि के लिए जो है पोर्टल खुला रहेगा। 11/12/25 से 13/12/25 तक जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है पोर्टल खुला रहेगा। और इसमें जो एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए 3 परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा और चिकित्सीय जांच। अगर शारीरिक रूप से जो सफल होते हैं उसकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा होने के पश्चात जो है जो मेडिकली फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, उनको जो है इस वैकेंसी के लिए योग्य माना जाएगा। अगर हम शारीरिक माप का बात करते हैं कि उनका जो है हाइट कितना होना चाहिए, तो जो अनरिजर्व्ड हैं, BC1 हैं, BC2 हैं, उनके लिए जो है 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और सीना फुलाकर जो है, सीना जो होना चाहिए फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई ST और SC कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर और सीना जो है फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला कैंडिडेट हैं, उनका हाइट 148 चाहिए, चाहे कोई भी महिला हो सकते हैं। और इसमें जो है सीना का जो है वो मेजरमेंट जो है, माप जो है लागू नहीं है। तो ये परीक्षा जो है, मैंने पूर्व में बताया कि शारीरिक दक्षता होगा। शारीरिक दक्षता में आपको इसमें दौड़ भी होगा। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर यानी 1 माइल जो है 6 मिनट में पूरा करने होंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो है 1600 मीटर जो है 10 मिनट में पूरा करना होगा। जो कैंडिडेट जो हैं शारीरिक दक्षता में पास करते हैं, फिर क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा। अगर शारीरिक दक्षता में 50,000 से कम कैंडिडेट रहते हैं तो लिखित परीक्षा में केवल मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, PT की एग्जाम नहीं होगी। लेकिन 50,000 से अधिक अगर कैंडिडेट आ जाते हैं, शारीरिक दक्षता में पास कर जाते हैं, तो उसमें PT और मेंस एग्जाम होंगे।
पीटी एग्जाम जो है 2 घंटे का होगा और प्रत्येक सवाल जो है, क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होंगे और पीटी में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन 30, जीएस जनरल स्टडी जो होंगे 30 नंबर के रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन होंगे उसमें। सामान्य गणित के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जो है 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है क्वेश्चनों की संख्या 120 होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। अगर आप गलत करते हैं इसमें तो नेगेटिव मार्क का प्रावधान है, यानी हर एक गलत क्वेश्चन में जो है 1 मार्क्स आपका जो है कटौती किया जाएगा। अगर हम मेंस का बात करें तो मेंस में जो है कुल जो है प्रश्नों की संख्या 150 होंगे, जिसमें से 30 मार्क्स जीएस के होंगे, सामान्य विज्ञान के 20, सामान्य गणित के 20, मानसिक क्षमता 20, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन 20 और झारखंड राज्य संबंधित जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल प्रश्नों की संख्या 150 क्वेश्चन का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। लेकिन मेंस एग्जाम जो है उसमें 3 पेपर होंगे। मेंस एग्जाम में 3 पेपर होंगे। फर्स्ट जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के से 60 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको 30 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग लाना होगा। अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं, 30% लाते हैं मार्क्स, तो आपका जो है पेपर 2 की कॉपी जांच की जाएगी। पेपर 2 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर इसमें भी है 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। अगर आप लाते हैं तभी जो आपका जो पेपर 3 जो मेंस का है, पेपर 3 उसके जो है आपका जो है मेधा मतलब आपका जो है कॉपी का जो है मूल्यांकन की मेधा सूची का मूल्यांकन किया जाएगा, अन्यथा जो है नहीं किया जाएगा। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करें, पीटी या मेंस का क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करें, तो अनरिजर्व जो होंगे उनको 40% मार्क्स लाना है, पीटी में भी और मेंस में भी। अगर अनुसूचित जनजाति हैं और एससी कैंडिडेट हैं तो उनको 32% मार्क्स लाना है क्वालिफाइंग के लिए। अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर क्या होगा, मेरिट लिस्ट आपका नहीं बनेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग जो है उनको 36.5% लाना होगा और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइंग। और आदिम जनजाति के लिए 30% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग लाना है। तो हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, सहायक कार्यपाल का, असिस्टेंट जेलर का। और इसमें पीटी एग्जाम्स होंगे। मेंस में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। हर एक का जो ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का होगा। अगर आप इसका पीटी और मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपका जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, यानी आप क्वालिफाई एग्जाम को नहीं कर पाए हैं। मैंने बताया सबों वर्गों का जो है मैंने बताया कि कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज होना चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं छूट गया बोलने के लिए, इसमें जो है न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है, जिसकी गणना जो है 1/8/2025 तक किया जाएगा। और अधिकतम जो उसका जो है 4/1/2021
से जो है अधिकतम गणना किया जाएगा। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष चाहिए, BC1 BC 35 वर्ष होना चाहिए, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष। महिला इसमें अनारक्षित हो जाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग BC1 BC2 इसको 38 वर्ष होंगे। और SC ST के लिए जो है पुरुष महिला जो भी वर्ग होंगे उनको 40 वर्ष तक जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। और जो भी सिलेबस होंगे एक कॉमन क्लास 10 जो क्लास 10 से पूछा जा सकता है, जैसे कि सामान्य अध्ययन है, झारखंड राज्य जो क्लास 10 पर बेस्ड होगा, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग एबिलिटी, सब लगभग क्लास 10 से स्तरीय पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग सभी लोग लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए और ऑप्टिमिस्टिक होकर जो है तैयारी कीजिए। और साथ साथ में जो है अपना फिजिकल फिटनेस, क्योंकि ये आपका जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि पुलिस कई नौकरी है, कारापल है, जेलर है, तो आपका शारीरिक दक्षता अच्छा होना चाहिए। और एक्चुअली समय का अभाव रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।